किसने नाम सर्च किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये राहुल जी पहले नारा लगाए थे जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किए थे, तो उन्होंने ही कहा था कि इंडिया जीतेगा, ये उन्हीं का नारा थे। ये मेरा जानकारी के मुताबिक यही लगता है। बाकी बेंगलुरु में क्या हुआ ना हुआ उसमें मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं उस समय वहाँ तो नहीं थे और हमारे पार्टी की सारे आला कमान, सारे बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। मैं तो सदन के अंदर की अगर कोई बात रहे तो मैं कह सकते, लेकिन बाहर कहीं पटना में क्या हो रहे हैं, बेंगलुरु में क्या हो रहे हैं, इस विषय पे मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि तो उस स्तर की मैं नेता नहीं हूँ। हाँ, जब अलायंस जब बन गया था तो आप सीनियर लीडर हैं, आपसे कंसल्ट तो किया होगा। कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं मेरा नेतृत्व है मैडम सोनिया गांधी है, राहुल जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, काफ़ी है। पर इतना बड़ा डिसीजन है अलायंस फॉर्म करने का, तो ग्राउंड लेवल पर कैसे होगा ये, मतलब सीट शेयरिंग वगैरह? हाँ, कोई मिक्स्ड रिएक्शन तो है, कहीं कहीं कोई कोई प्रदेश में असुविधा तो है। ज़्यादातर जगह में चाहते हैं कि सब मिल के लड़े, सब मिल के लड़ते हैं। तो होगा पहले भी देश में हुआ था, कांग्रेस पार्टी की यूपीए बनाने की भी तजुर्बा है, तो स्वाभाविक रूप से अलायंस कोई हमारे लिए कोई एलियन चीज तो नहीं है। पर यूपीए जब बना था वो पोस्ट इलेक्शन बना हाँ, था। पोस्ट इलेक्शन बना, अभी प्री इलेक्शन हो भी सकता। प्री इलेक्शन में ईगो ये चलता है चर्चा, कोई तो अभी नतीजा नहीं निकले कि कैसे होगा, कैसे ये कौन सा सूरत में आई है, तो अभी तो बाकी है, चर्चा है जारी। तो जब बंगाल में होगा अलायंस, बंगाल में क्या ग्राउंड लेवल पर आप कंसल्टेशन में तो होंगे, सीट शेयरिंग कैसे होगा? पता नहीं, जब होगा तो बताएंगे, अभी समय नहीं आए हैं सीट शेयरिंग कैसे होगा या नहीं। जब होगा तो मैं बता दूंगा, अभी इस समय में मेरे पास ये बोलने का कोई। जब ये अलायंस बना था तो आप बंगाल में नहीं थे पंचायत इलेक्शंस के लिए, और उसके बाद का पंचायत इलेक्शन के दौरान आपके लोगों पर हिंसा हुआ था। हाँ, हुई। तो जब ये अलायंस बनेगा और आप ममता दीदी के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, ऐसा अभी तो तय नहीं हुआ कि किस दीदी के साथ और दादा के साथ एक साथ जाएंगे। बाकी जब नहीं हुआ तो उस अंदाज से मतलब इस तरीके की बात मैं कह नहीं सकती इस समय, क्योंकि जब होगा तो बताऊंगा, अभी कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर बंगाल में हिंसा जरूर हुई तो मैं बता दिया। पर उस वक्त जब पहले अभी समस्या ये है कि देश आगे या प्रदेश आगे, ये देखना हमें। हम जब दिल्ली आते हैं तो देश के बारे में सोचते हैं, यहाँ देश के बारे में कोई आपको बात रहे तो बताइए, कोई व्याख्या, आप मुझे कोई जानकारी रहे, मुझसे कोई आपका सवाल रहे तो पूछिए। जब प्रदेश की समस्या होता है तो अलग बात है, वो अलग प्लेटफॉर्म में अलग किसी मतलब अलग तरीके से उसको बयान हम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादातर दिल्ली में हम आते हैं पार्लियामेंट करने के लिए, सदन चलाने के लिए, सदन में अपना बात रखने के लिए, और देश की समस्या को यहाँ उठाने के लिए मैं आते हैं। लेकिन बंगाल में हिंसा हुई तो मैं सब जानते हैं, मैं क्यों नहीं, सब जानते हैं बंगाल में हिंसा हुई, अभी भी हिंसा है बंगाल में, ऐसा नहीं। तो इस विषय पे मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होता है मैं ये मुद्दा उठाते हैं, जिक्र करते हैं। पर इसके लिए क्या सोल्यूशन है? जो इलेक्टोरल वायलेंस होता है, इलेक्टोरल वायलेंस बंगाल में है, हिंदुस्तान में बहुत सारे जगह है। पर इलेक्टोरल वायलेंस सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हर एक किस्म के वायलेंस होते हैं। बंगाल में इलेक्टोरल वायलेंस है, दूसरे राज्यों में दूसरे किस्म के वायलेंस है जी, वायलेंस के हर एक किस्म के प्रकार होते हैं, सिर्फ एक किस्म के ही वायलेंस नहीं होते, अलग अलग प्रकार के वायलेंस होते हैं अलग अलग प्रदेश में। यूपी में एक किस्म के वायलेंस होते हैं, मध्य प्रदेश में एक किस्म के वायलेंस होते हैं, दलितों पे पेशाब किया जाता है मध्य प्रदेश की, वो भी एक वायलेंस है। उत्तर प्रदेश में वायलेंस होते हैं कि कोर्ट से किसी को लाया जाता और हॉस्पिटल के दरवाजे में मरवा जाता, ये भी एक किस्म के वायलेंस होते हैं। तो तरह तरह की वायलेंस की हर एक किस्म के प्रकार होते हैं। इलेक्टोरल वायलेंस, कभी पॉलिटिकल वायलेंस, कभी कम्युनल वायलेंस, कभी रेशियल मतलब कास्टियल वायलेंस, बहुत किस्म के वायलेंस होते हैं। पंचायत इलेक्शंस में जो जब वायलेंस हुआ था, इसके बाद क्या कोई पार्टीज एक साथ मिलकर कोई समझौता या कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि अगले इलेक्शन में ऐसे नहीं, नहीं ऐसा होगा? नहीं हुई, हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई, बात नहीं। ऊपर जो हुआ दिल्ली पटना में कुछ हुआ, मुझे पता नहीं है इस बारे में।
तो जिस बारे में पता नहीं, जिस बारे में मैं खुद अंधेरे में हूँ, कैसे बयान तो कर सकते हैं? इंडिया अलायंस जब हुआ था देखिए, बंगाल के अलावा तो देश में बहुत सारे राज्य है ना। अब क्यों बंगाल में फोकस कर रहे हैं इतना? बंगाल क्योंकि की, आप बंगाल के हैं तो मैं बंगाल के नहीं, मैं देश की हूँ। मैं यहाँ सदन के आते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की, आप इलेक्टेड तो नहीं बंगाल से है ना? ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ आम जनता के नुमाइंदे हैं। अगर आपको सारे फोकस अगर बंगाल में रहे तो अलग बात है। मैं सारे जब एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए कह रहा था कि जब ये कोलिशन बना है तो इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ फियर। जब इंडिया के नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एनडीए जो है वो मर सा गया था, आईसीयू में चला गया था और इंडिया के डर से एनडीए फिर से आ गया है। मतलब दोनों एक दूसरे को डर के बारे में देखिए, करते हैं। इंडिया आप जानते हैं कि इंडिया की डिनोट करके क्या निकालते हैं, सब बता दिया है। एक एक्रोनिम के तहत इसको इंडिया कहे जाते, ये एक्रोनिम है। देखिए, सारे विपक्ष सबको लगा कि इस समय जो मोदी और साकी जो जगरनाट चलते हैं हिंदुस्तान में, जो त्राही त्राही मचा चुके हैं, सबको रुकने के लिए अकेले दम पे ये रुक नहीं पाएंगे। इसलिए सबको एकजुट होने जरूरी है। ये अब जरूर कह सकते, ये जरूरी है सबको एकजुट होना, एकजुट रहना। समुंदर में आप देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए, क्योंकि तीमी को ये लगे कि एकजुट होने से ये इसका भी ताकत बढ़ जाएगी। तो तीमी क्या करते हैं, चलते चलते सामने तो आते हैं, लेकिन तीमी को ये लगता है ये भी एक दूसरे किस्म के तीमी है, वो भाग जाते बिना टुकराए हुए। तो इंडिया को ये भी लगेगा अगला दिन कि ये नया इंडिया हमसे टकराने में काफ़ी ताकतवर है, तो सीधे रास्ता अपनाएंगे। ये भी तो हो सकता है। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज और मजबूरी जरूर है। ये तो Part of. पॉलिटिक्स की नियमों के अंदर होते हैं। पर इसमें कोई मतलब आचराज होने की कोई बात नहीं है। तो पॉलिटिक्स में कभी कभी ईगोस को स्वॉलो करना होता है। ईगो जब हाँ, ईगो आता है हाँ। तो ईगो को साइड में करना पड़ता है एक साथ होने के लिए, नहीं तो मुश्किल है एक साथ होना। लेकिन क्या इंडिया जो जो बना है INDIA, क्या ये बहुत देर हो गई इसको, क्योंकि सिर्फ 6-7 महीने बचे हैं देखिए, एक मैक्सिमम। चीज मैडम, इंडिया के बारे में आप जितना चिंता कर रहे हैं, इसमें मुझे जरूर ये मालूम हो रहा है कि इंडिया की ताकत सही महीनों में इस कगार पर आप पहुंचे कि आप सब चिंता में पड़ गए हैं। चिंता मतलब नहीं, सवाल चर्चा है। कर रहे हैं, चिंता मतलब चर्चा कर रहे हैं, चिंतन मतलब चिंतन कर रहे हैं। चिंतन। ऑफ कोर्स। ये तो कहना अच्छा लगता है कि मतलब जिस मकसद को सामने रखते हुए ये इंडिया की बात कहे गए हैं, चाहे वो पटना हो या बेंगलुरु में हो, ये बाकायदा इसको लेकर सारे हिंदुस्तान में चर्चा तो शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगले दिन की इसका भविष्य उज्जवल है। सर साहब से पूछना चाह रहे हैं, जब इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया की आप कह रहे हैं चर्चा शुरू हो गई है, तो पत्रकार चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है या प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं? बहुत अच्छा सबसे कर बड़ी रहे हैं। चर्चा आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, पत्रकारों की, लोगों की नहीं, या जब प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री डरेगा तो मुझे जरूर ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री डर रहे हैं अभी। हाँ। अगर मोदी जी को डराना तो इससे ज्यादा मतलब खुशी होने की और कोई वजह नहीं हो सकती जब मोदी जी डरेगा। मोदी जी चिंता जरूर कर रहे हैं इंडिया के लिए, इसलिए नहीं तो मोदी जी एक हिंदुस्तान की एक प्रधानमंत्री होते हुए भी इंडिया की नाम पे इतना गुस्सा, इतना नफरत, ये मुझे बड़ा बुरा लगा। बिल्कुल मान के चलिए, मैं हमारे देश की प्रधानमंत्री की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर बात में इंडिया 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 जिक्र करते हैं, इंडिया की सराहना करते हुए खुद को हर बात में सामने रखने का कोशिश करते हैं। मेक इन इंडिया कहो, स्टार्टअप इंडिया कहो, मतलब न्यू इंडिया कहो, हर चीज़ में इंडिया लगा देते हैं। वो मोदी जी को ये इंडिया नाम सुनते हुए मुजाहिदीन की याद आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया नाम मोदी जी के लिए बड़ा अड़चन के एक मुद्दा बन गए हैं। इसका वो मतलब रिएक्शन हो रहे हैं, ये मुझे देखने को मिलता है। तो जरूर इसका अंदर कुछ ताकत है
जिस ताकत से हिंदुस्तान के सबसे बड़े ताकतवर बोल के जो अपने को प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, वो भी उसके अंदर भी थोड़ा घबराहट पैदा हो रहे हैं। तो आपके गुट में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है?